हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 6 मेजर अनाउंसमेंट जो रिसेंटली शॉन फ्रेजर आईआरसीसी मिनिस्टर ने अनाउंस की हैं, स्पेशली फॉर द प्रोफेशनल्स हु आर वर्किंग इन टेक इंडस्ट्री। सबसे पहला जो अनाउंसमेंट है वो है H1B वीज़ा होल्डर्स के लिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कैंडिडेट हु आर वर्किंग इन स्टेम ऑक्यूपेशन। थर्ड अनाउंसमेंट है पीपल हु अप्लाइड फॉर द वर्क परमिट अंडर द ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम। नेक्स्ट जो अनाउंसमेंट है इसमें सर्टेन ऑक्यूपेशन, इनोवेटिव जो ऑक्यूपेशंस हैं वो उनको ओपन वर्क परमिट दिया जाएगा। नेक्स्ट जो अनाउंसमेंट इन्होंने किया है डिजिटल नोमैड स्ट्रैटेजी, विच मीन्स पीपल हु आर वर्किंग फ्रॉम आउटसाइड कैनेडा फॉर कैनेडियन कंपनी, उनको विजिटर वीज़ा ईजी हो जाएगा और वो कैनेडा में आके वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टार्टअप वीज़ा, उसके लिए भी कुछ स्पेशल मेजर्स और अनाउंसमेंट किए गए हैं। तो इस वीडियो में मैं सारे अनाउंसमेंट डिस्कस करूंगी, मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। Hello everyone, welcome to Rise and Sky Immigration. This is Vanshika Tilwani. I am a regulated Canadian immigration consultant. और आज हम डिस्कस कर रहे हैं 6 मेजर अनाउंसमेंट, जिसके अंदर सबसे पहला अनाउंसमेंट है H1B वीज़ा होल्डर्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी यूएस का H1B वीज़ा होल्ड कर रहे हैं करंटली, तो आप कनाडा के ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें एम्प्लॉयर का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा। अफेक्टिव फ्रॉम 16 जुलाई 2023। इसमें जो कैप लिमिट है वो है 10,000 एप्लीकेशन, विच इज़ द प्राइमरी एप्लीकेंट, और आपके स्पाउसेस और जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन है वो ओपन वर्क परमिट या फिर स्टडी परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वॉट एवर एप्लीकेबल। इन सच सिनेरियो अगर आपका विजिटर वीज़ा आपका H1B वीज़ा फिनिश होने वाला है या फिनिश हो रहा है, तो आप इस पर्टिकुलर पॉलिसी का बेनिफिट उठाएं, कनाडा आएँ, वर्क करें और अपने आप को एलिजिबल करें टुवर्ड्स द PR। जो सेकेंड मेजर अनाउंसमेंट है वो है स्टेम ऑक्यूपेशन के लिए, डेडिकेटेड PR पाथवे फॉर स्टेम ऑक्यूपेशन। मिनिस्टर शॉन फ्रेजर ने बताया है कि जो भी कैंडिडेट साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में काम कर रहे हैं, जो स्पेसिफिक 24 नॉक कोड्स उन्होंने इनिशियली मेंशन की थी, उनको प्रिविलेज दी जाएगी इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेस एंट्री। ऑल्सो उनको वेटेज दिया जाएगा और उनके चांसेस ज़्यादा हैं, इवन इन द लोअर CRS स्कोर में भी उनको चांसेस ज़्यादा हैं कि उनका IT आ जाएगा या फिर उनको PR के लिए इन्विटेशन आ जाएगा। सो दिस इज़ बेसिकली गोना बी डेडिकेटेड PR पाथवे। आई एम नॉट श्योर, अभी तक ये क्लियर नहीं किया है उन्होंने कि स्पेसिफिक न्यू पाथवे निकालेंगे कि विद इन एक्सप्रेस एंट्री जो हमारा ऑलरेडी स्टैम्प्स के ड्रॉ आ रहे हैं उनमें उनको इंक्लूड किया जाएगा। सो लेट्स वेट फॉर द फर्दर जो क्लैरिफिकेशन है या फर्दर अनाउंसमेंट है, उनके लिए हमें वेट करना पड़ेगा। जैसे ही वो अनाउंस होती है आई विल बी शेयरिंग दैट पार्ट विथ यू एज वेल। जो थर्ड मेजर अनाउंसमेंट है वो है फास्टर प्रोसेसिंग टाइमलाइंस फॉर ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम। ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम जो एप्लीकेशंस होती हैं वो होती हैं वर्क परमिट की, क्लोज वर्क परमिट के लिए। जो कैंडिडेट एम्प्लॉयर्स टेक इंडस्ट्री में कैंडिडेट्स LMIA बेस्ड जॉब ऑफर प्रोवाइड करते हैं फॉरेन नेशनल्स को, वो कैंडिडेट ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम के अंदर आते हैं। इस सिचुएशन में पहले जो LMIAs प्लस वर्क परमिट के टाइमलाइन से वो बहुत ही कम थे, 2 वीक्स में वर्क परमिट अप्रूव हो जाता था, बट ड्यू टू बैकलॉग्स, कोविड और मैनी अदर रीजंस ये टाइमलाइंस इंक्रीज हो गए थे। तो दे आर गोना बी रीस्टोरिंग दैट टाइमलाइन अगेन फॉर 2 वीक। सो जो भी कैंडिडेट फ्यूचर में या अभी जिनकी एप्लीकेशन ग्लोबल टैलेंट स्ट्रीम में क्लोज वर्क परमिट के लिए लगी हुई है, वो कैंडिडेट विद इन 2 वीक्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपना रिजल्ट। जो फोर्थ मेजर अनाउंसमेंट है वो है इनोवेशन स्ट्रीम विदाउट जॉब ऑफर। इसके अंदर, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर शॉन फ्रेजर ने बताया है कि वो एक इनोवेटिव स्ट्रीम क्रिएट करेंगे जिसमें कैंडिडेट IMP प्रोग्राम, विच इज़ इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम के थ्रू कनाडा में 5 ईयर्स के लिए ओपन वर्क परमिट पे वर्क कर सकते हैं। दोज आर स्पेसिफिकली फॉर सर्टेन इन डिमांड ऑक्यूपेशंस जो होंगी उनके लिए रहेगा, या फिर उनको क्लोज वर्क परमिट पे वर्क करना होगा जो एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट होता है, बट दैट द ड्यूरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क परमिट वुड बी 5 ईयर्स। इसमें सर्टेन इंडस्ट्रीज इंक्लूडेड रहेंगी जो कनाडा के इनोवेटिव या पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर रही हैं, वो इंडस्ट्रीज इंक्लूडेड रहेंगी। वो अभी तक कंप्लीट अनाउंसमेंट नहीं आई है, लेकिन हाँ, दिस गोना बी 5 years वर्क परमिट फॉर द कैंडिडेट इन सर्टेन occupations. It's gonna be a separate stream
अपार्ट फ्रॉम अभी तक जो चल रही हैं, और ये IMP के अंदर आएगा, इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम, जिसके अंदर कैंडिडेट को जॉब ऑफर या LMIA की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। दो जॉब ऑफर की रिक्वायरमेंट होती है एम्प्लॉयर की तरफ से, बट LMIA की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और इन सर्टेन केसेस जॉब ऑफर की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, और ओपन वर्क परमिट के लिए कैंडिडेट एलिजिबल होता है। तो जैसे ही वो अनाउंसमेंट आती हैं या फर्दर डिटेल्स आती हैं, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। नेक्स्ट जो मेजर अनाउंसमेंट है, विच इज़ द 5th मेजर अनाउंसमेंट, इज डिजिटल नोमैड स्ट्रैटेजी। ये उन कैंडिडेट के लिए है जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं फॉरेन एम्प्लॉयर्स के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो आपके लिए विजिटर वीज़ा ईजी हो जाएगा, और आप कनाडा में विजिटर वीज़ा पर ही वर्क कर सकते हैं। आपका जो विजिटर वीज़ा है वो भी फास्टर और इजी हो जाएगा, प्लस आप वाइल यू आर इन कनाडा ऑन विजिटर वीज़ा यू कैन वर्क फॉर योर एम्प्लॉयर, एंड सेम टाइम आप यहाँ पर कनाडा में एम्प्लॉयर फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड इफ़ यू विल गेट द जॉब ऑफर यू कैन स्टे इन कनाडा, कंटिन्यू वर्किंग, यहाँ की इकोनॉमी को ग्रो करें और अपने आप को PR के लिए भी एलिजिबल कर सकते हैं। सो दिस इज़ द गुड न्यूज़ फॉर ऑल द पीपल हु आर वर्किंग फ्रॉम होम इन एनी ऑफ द फॉरेन एम्प्लॉयर्स। जो 6 मेजर अनाउंसमेंट है वो है स्टार्टअप वीज़ा होल्डर्स के लिए, न्यू इम्प्रूवमेंट्स टू द स्टार्टअप वीज़ा प्रोग्राम। इसके अंदर मैं आपको जो भी सब अनाउंसमेंट्स हैं वो भी की गई हैं, जिसके अंदर सबसे मेजर अनाउंसमेंट है कैप लिमिट। जो इसकी एप्लीकेशन लिमिट थी एनुअल, वो थी 1000 एप्लीकेशन, जो इंक्रीज़ हो गई है अप टू 3500, विच इज़ ऑलमोस्ट मोर देन ट्रिपल। प्लस जो इसमें ओपन वर्क परमिट है कैंडिडेट को प्रोवाइड होगा, वो 3 इयर्स का ओपन वर्क परमिट एप्लीकेंट और उनके फैमिली मेम्बर्स को प्रोवाइड होगा, जिसके अंदर एप्लीकेंट किसी एम्प्लॉयर के पास भी काम कर सकता है वाइल दे आर वर्किंग ऑन देयर स्टार्टअप। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आप कनाडा आए तो आपको सिर्फ अपने स्टार्टअप पे ही वर्क करना है, आपको सिर्फ एक्सपेंसेस ही करने हैं। इन इंटरिम यू कैन वर्क फॉर एनी कैनेडियन एम्प्लॉयर्स बिकॉज यू हैव द ओपन वर्क परमिट। प्रायोरिटी दी जाएगी एप्लीकेशंस को जो कि फंडिंग जिनको मिल चुकी है इंक्यूबेटर्स के थ्रू, वेंचर कैपिटल्स, या फिर जो अपने एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, अगर इनके थ्रू आपको फंडिंग मिली हुई है तो योर एप्लीकेशन विल बी प्रायोरिटाइज। प्लस जो कैंडिडेट असेंशियल नहीं है वो भी वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाती हूँ डिटेल्स में रिक्वायरमेंट क्या है, डिटेल्स में क्या अनाउंसमेंट हुई है, सो दैट यू विल गेट ए क्लियर पिक्चर। सो आइए स्क्रीन पे देखते हैं। सो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द एप्लीकेशंस विद द कैपिटल कमिटमेंट ऑफ फंडिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड कैनेडियन वेंचर कैपिटल फंड्स, एंजल इन्वेस्टर ग्रुप एंड बिजनेस इंक्यूबेटर्स। So the priority will be given to those applications. Second point है, applicants in the regular queue will receive an open work permit for themselves and their family members for 3 years while their application is being processed. जैसा कि मैंने आपको बताया है कि open work permit candidate को मिलेगा for 3 years while their application is being processed for the startup. The temporary work permit options for the startup visa program applicants will be extended to 3 years, allowing them to work for any other Canadian employer, not just their startups. So they can work for any Canadian employers while they are on their work permit. Annual intake, as I told you, annual intake for the program has increased from 1000 to 3500 spots, making it easier and more attractive for founders to relocate to Canada while awaiting their permanent residency approval. All members of the business team will have the access to the work permit, not just those deemed essential by the supporting organization. So every non-essential members can also apply for the work permit. Future plans to reduce processing times and enhance program efficiency will be revealed later this year. So अगर कोई फ्यूचर प्रोग्राम्स और कुछ एडवांस इन्होंने रिवील करना है तो दैट वुड बी रिवील्ड इन एंड ऑफ दिस ईयर। सो ये थे 6 मेजर अनाउंसमेंट फॉर टेक प्रोफेशनल्स। अगर आपकी भी कनाडा इमिग्रेशन रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। माय नंबर इज़ गिवन ऑन द स्क्रीन। आप मेरा 101 अपॉइंटमेंट भी बुक करा सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।